क्या आप या आपके परिवार में किसी को हेयर लॉस है, यानी गंजापन या हेयर थिनिंग के साथ कोई सफर कर रहा है? तो जरूर आपने एक दवा के बारे में सुना होगा जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। क्या है ये मिनॉक्सिडिल, कैसे काम करती है, किसे इस्तेमाल करना चाहिए और कब तक इस्तेमाल करना चाहिए? आइए आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक। मैं क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट का फाउंडर हूं, एक प्लास्टिक सर्जन और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। पिछले 12 सालों से दिल्ली एनसीआर में हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स और हेयर लॉस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक ब्लड प्रेशर की दवाई थी जिसको 1970s 1980s के दौरान दिया जाता था। जितने बूढ़े लोग जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी और साथ में गंजापन था, जब उनको ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी गई तो देखा गया कि उनके सर पे और बाकी शरीर पे बाल ग्रो होने शुरू हो गए। इसी साइड इफेक्ट को हेयर प्रैक्टिस के लिए 1980s के आसपास इस्तेमाल किया गया, उसकी रिसर्च करी गई और ये देखा गया कि खाने की जगह अगर इसी दवाई का लिक्विड सॉल्यूशन हम सर पे लगाएं तो वहां भी नई हेयर की ग्रोथ देखी गई। जो उन्होंने पॉइंट मिस किया वो ये किया कि जो हेयर ग्रोथ देखी गई उसके रुएं जैसे बाल होने जरूरी थे। यानी अगर किसी का एरिया पूरी तरह से गंजा है और उस पे आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कुछ रुएं जैसे बाल आपको जरूर दिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ, लंबे घने बाल नहीं आएंगे। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली आज की तारीख में दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। या तो उसको सर पे लगाने के हिसाब से, जिसमें उसका लोशन हो सकता है जैसे लिक्विड या तेल जैसा आता है, वो लिक्विड को सॉल्यूशन के फॉर्म में भी सर पे लगाया जा सकता है। वो लिपिड बेस्ड हो सकता है यानी तेल की तरह हो सकता है, या अल्कोहल बेस्ड हो सकता है जिसकी जब एप्लीकेशन सर पे करी जाती है तो वो सर में अब्सॉर्ब होके वहां के पतले बालों को वेजोडाइलेशन करता है। बेसिकली वहां का जो खून का जो उसका सर्कुलेशन होता है वो मिनॉक्सिडिल बढ़ाता है। इसके साथ में मिनॉक्सिडिल से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जिसके वजह से आपके जो पतले बाल हैं वो थिक करने और उनको मेंटेन करने में भी ये मदद कर सकता है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल के कुछ जेल्स, फोम्स जैसी चीजें भी आती हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, तो जब वो लगाई जाती है तो कुछ लोगों को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते। मिनॉक्सिडिल किसे यूज करना चाहिए? मिनॉक्सिडिल के लिए अगर आपका हेयर फॉल या हेयर थिनिंग इतनी ज्यादा होने लगी है कि आपके स्किन पे नजर आने लगे हैं पैचेस सर पे, तो उस कंडीशन में मिनॉक्सिडिल जरूर से लगाना शुरू करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसलिए उससे परेशानी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज एक बार आप शुरू करेंगे तो ये जिंदगी भर लगानी पड़ेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर मिनॉक्सिडिल आप लगाना शुरू करेंगे तो इसे हमें जिंदगी भर यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या दांत ब्रश करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमें ये दांत जिंदगी भर ब्रश करने पड़ेंगे? अगर आप अपने पतले होते हुए बालों को बचाना चाहते हैं तो मिनॉक्सिडिल यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन में से एक बहुत ही आवश्यक मेडिसिन है, जिसे आप सर पे लगा के अपने एग्जिस्टिंग जो सर के बाल हैं उनको थोड़ा सा थिक या मोटा कर सकते हैं, और बाकी आगे और पतला ना हो बाल उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। यानी जो गंजापन आने वाला है कुछ सालों में उसको भी थोड़े टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं सिर्फ इस दवाई को यूज करके। इसके साथ में जो दूसरी दवाई है फिनेस्ट्राइड, उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। जब मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल किया जाता है तो जैसे मैंने बताया, इसका सॉल्यूशन जो होता है उसको लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें स्प्रे या ड्रॉपर भी होता है। आमतौर पे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि आप इसके लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। जहां पे भी आपकी थिनिंग है वहां मांग निकाल लें और उसमें आप कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको मल दें। इसी तरह से पूरा फ्रंट से लेकर क्राउन तक जहां जहां पे आपकी थिनिंग हो रही हो वहां पे आप मिनॉक्सिडिल का एप्लीकेशन करें। जब आप मिनॉक्सिडिल को लगाएंगे तब उस टाइम पे आपके सर पे बिल्कुल भी पानी या पसीना नहीं होना चाहिए, सर गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अगर आप इसको सोने से पहले लगाने का सोच रहे हैं तो बिस्तर में जाने से कम 3 से 4 घंटा पहले इसको सर पे जरूर लगा लें, क्योंकि उतना टाइम इसे चाहिए होता है अब्सॉर्ब होने के लिए। मिनॉक्सिडिल से कुछ लोगों को परेशानी होती है कि उसकी एक स्मेल आती है जो लोगों को परेशान करती है। अगर
आपको उससे कोई भी परेशानी है तो कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी करता है सर पे, यानी बहुत ज़्यादा खुजली या ऐसी सेंसेशन कि आप बिल्कुल सर को नोच डालें, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ऐसा आपको लगता है कि ये हो रहा है तो आपको मिनॉक्सिडिल रोक के अपने डॉक्टर से ज़रूर से बात करनी होगी। अगर आप इससे एलर्जिक हैं या उसके अंदर जो एक पदार्थ होता है जिसको प्रोपाइलीन ग्लाइकोल कहते हैं, अगर उससे एलर्जी है तो आप डेफिनेटली ओरल मिनॉक्सिडिल या मिनॉक्सिडिल फोम पे शिफ्ट कर सकते हैं। फोम में ये चीज नहीं होती है, इसलिए जब उसको लगाया जाता है तो उससे कोई इरिटेशन आपको सर पे नहीं होगी, क्योंकि ये थर्मोलबाइल है, यानी कि जो तापमान बढ़ता है उसके साथ में ये फोम खराब हो सकता है, लिक्विड बन सकता है, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है फोम की अवेलेबिलिटी। कुछ कंपनीज हैं जो आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन जो फोम बनाती हैं। अगर आप मिनॉक्सिडिल को सर पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या आपके प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ की वजह से आप उसको नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ओरल मिनॉक्सिडिल के बारे में भी बात कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 2 चीजें होनी अनिवार्य हैं। पहली चीज, आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर का चेक करना जरूरी है, और दूसरी चीज, अगर आप ओरल मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपके शरीर के बाकी भाग में भी उनके बाल और थिक होने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप इसको पुश बैक करें या पोस्टपोन करें कि आपको आने वाले कुछ सालों में इससे परेशानी ना हो, तो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल जरूर करें। इससे घबराएं नहीं, इसको यूज करना शुरू करेंगे तो इससे ऐसा ना करें कि 6 महीने साल भर इस्तेमाल करके बंद कर दें। मिनॉक्सिडिल का असर आते आते कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं, इसलिए पहले महीने दूसरे महीने में ही इसको बंद ना कर दें। बहुत ज़रूरी है कि मिनॉक्सिडिल जब आप इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उस टाइम पे आपके जो फॉलिकल्स होंगे उनका झड़ना, यानी बालों का झड़ना थोड़ा सा पहले महीने में बढ़ता है, जो दूसरे महीने में ऑटोमेटिकली वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये सिर्फ इसका एक साइन है कि मिनॉक्सिडिल आपके टीलोजन बालों को एनेजन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी आपके कमजोर बालों को बेसिकली ग्रो करने वाले मोटे बालों में वापस लेकर आ रहा है। मैं आशा करता हूं मिनॉक्सिडिल आपको बिल्कुल क्लियरली अब समझ में आ चुका होगा। अपने आप ओवर द काउंटर खरीद के इस दवाई को लगाना शुरू ना करें, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, और अगर आपके फिर भी कोई सवाल बचे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसको आप डाल दें अपने क्वेश्चंस को, या फिर जो नंबर्स दिए गए हैं वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।